हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट जो रजिस्ट्रेशन होती है आप उसको कैसे रिन्यू करोगे वो देखेंगे। मैंने इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, कैसे आप उसमें रजिस्ट्रेशन करते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस वीडियो को देखने के बाद आप रजिस्टर हो सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको साइट मिल जाएगी। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से वेबसाइट पे जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक दिख रहा होगा www.clinicestablishment.gov.in। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम नॉर्मली क्लिक कर लेते हैं। देन हमारा कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे रिन्यू कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे को लॉगिन करना होता है। तो आपको लॉगिन आईडी अगर आपको पता है नॉर्मली आप यहाँ पे टाइप कर लोगे। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड पता है वो टाइप कर लोगे और यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो टाइप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। इन केस आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड या आईडी याद नहीं है तो उसमें भी आप यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड, इस पे क्लिक करते हो। देन कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा आपका जो लॉगिन आईडी है वो आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे डालना होता है। देन आपको यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करनी होती है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्योंकि मैंने भी यहाँ पे फॉरगेट किया था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट पेज जो मेरा वो कुछ इस टाइप का है, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों चीजें डाल रखी है और यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग में फिल किया था इसको तो हमारे पास 2 आईडी क्रिएट हो गई थी। तो मैंने फर्स्ट पे कुछ भी नहीं किया था, तो सेकंड आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिसपे यहाँ पे तो यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें ब्लैंक हो जाती है। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊँ आपको, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है आपकी जो आईडी सिलेक्ट की है वो आपका यहाँ पे शो कर देगा और ये चीजें ब्लैंक हो जाएगी। तो उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे जिससे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिससे आपको एक मेल प्रोवाइड की जाएगी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी मेल आईडी पे एक मेल प्रोवाइड की गई है जिसमें आपको यहाँ पे पासवर्ड रीसेट मेल होगा, जिसमें आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट किया होगा। जैसे आपने लॉगिन करना होता है, नॉर्मली आप यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाओगे। जैसे कि जो फर्स्ट पेज था हमारा लॉगिन पेज का, नॉर्मली अगर यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट पेज है वो कुछ यहाँ पे बैक कर लेता हूँ मैं। देन आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का ओपन होगा। जो आपका ओटीपी आया हुआ मतलब जो न्यू पासवर्ड आया वो आपने यहाँ पे डालना है ओल्ड पासवर्ड पे, उसका न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड जो है यहाँ पे दोनों हम कंफर्म कर लेंगे और उसका यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। जिससे हमारा जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे रीलॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड रीसेट हो गया है और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जिससे हमारा नेक्स्ट पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा, जो प्रोफाइल होगी हमारी वो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल थी। जो हमारा फर्स्ट है वो पेंडिंग शो कर रहा है और सेकंड में मेरे पास यहाँ पे अप्रूवल हो गया था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मली आपका रिन्यूअल शो कर देगा। इस पे क्लिक करोगे आप, देन आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि फॉर्म टाइप का जो भी आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन टाइप का भरा था वो सारी चीज यहाँ पे फिल होगी। इसमें नॉर्मली कुछ भी डिलीट नहीं होता है, इनकेस डिलीट होता है तो आप इसको फिल कर लोगे। तो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है आपको यहाँ पे डिग्री वगैरह शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, सारी चीजें फिल कर लूंगा इसको। और नॉर्मली ये जो हमारे पास है डीडी का जो फॉर्म है उसको फिल करना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे फीस की डिपॉजिट जो है हमने कर रखा है, डीडी जो बनाया हुआ है उसको हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे हम डीडी नंबर टाइप कर लेंगे, यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे डेट जो हमने डीडी बनाई है, क्योंकि हमने यहाँ पे डीडी बनाई है। और मैं आपको अगर डीडी बताऊं किस टाइप का आपका डीडी होगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये मैंने डीडी यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखी है। जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई थी, मतलब जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी रजिस्ट्रेशन की, उसमें मैंने डीडी शो किया था लिंक के थ्रू। बट मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ प्रॉपर्ली आपकी जो डीडी होगी किसके नाम से होगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायरेक्ट हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन, ये आपका होगा। अगर आप किसी भी स्टेट के तो नॉर्मली नाम जो होगा वो यही होगा। और मेरी जो पेमेंट हुई है 500 रुपीज की हुई है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 500 रुपीज की मेरी यहाँ पे पेमेंट हुई है। रिन्यूअल केस में मेरी 500 रुपीज की हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उस केस में आपका 1000 रुपीज की पेमेंट होती है। और हो सकता है ये स्टेट वाइज वेरी करे, अदर स्टेट में कुछ और अमाउंट हो सकता है, वो आपने कंफर्म कर लेना है। आपके जो डायरेक्ट हेल्थ जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जो डायरेक्टर होता है उनसे कंफर्म हो जाता है। आप वहाँ पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हो कि आपकी डीडी कितने की बनेगी, क्योंकि उन्होंने चेक करना है तो आपको यहाँ पे बता देंगे। नॉर्मली जो नाम रहेगा वो आपका यही रहेगा। या आपका नंबर जो था, हमने जो नंबर दिया था वो ये वाला नंबर था और जो डेट थी हमारे पास वो नॉर्मली हमारे पास जो डेट थी मेंशन वो हमने वहाँ पे टाइप कर लिया था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बैक कर लूँ तो यहाँ पे मैं सारी चीजें फिल कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट दिख रहा होगा, सेव एज अ ड्राफ्ट, इस पे क्लिक करेंगे। या आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो जिससे आपको यहाँ पे सारी चीजें शो कर देता है। हमने आपके उसको सेव करना होता है। देन आपका यहाँ पे दिख रहा होगा हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। सेव के बाद आपको यहाँ पे सबमिट हो जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पे व्यू आ जाता है। अगर आप यहाँ पे बैक करके देखते हो जिसमें वहाँ पे यहाँ पे था रिन्यूअल शो कर रहा था, बट यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट आप यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। ये रहता है आपका नीचे वाला प्रोसेस। मतलब यहाँ पे लास्ट ईयर के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि यहाँ पे
ये प्रॉब्लम आती है। तो पहले आपने सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो, देन आपको यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाता है। इनकेस नहीं आता है तो नॉर्मली आप यहाँ पे न्यू पे भी रिन्यू जो है हमारे पास इस बटन पे क्लिक करोगे तो भी ये हो जाएगा। बट आपकी कंफर्मेशन तभी होगी जब आपका यहाँ पे ये व्यू का क्लिक आएगा, मतलब कुछ इस टाइप का आएगा। अगर यहाँ पे रिन्यू फिर से आ रहा है तो आपका यहाँ पे रिन्यू नहीं हुआ है, अगर ये आ जाता है तो नॉर्मली आपका रिन्यू हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारे पास चेक जो मतलब जो डीडी था वो था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्ली। मैं लास्ट ईयर शो नहीं किया था तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज भी दिख रहा होगा। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मैं इसको फिर से ओपन करके दिखाऊँ आपको, हमारी सारी चीजें यहाँ पे फिल है। और अगर मैं बैक करके दिखाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बैक का ऑप्शन आ रहा है। जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे थे वो अब यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो फाइल है वो सबमिट कर चुकी है। हमारे पास नई जो फाइल है वो यहाँ पे सबमिट हो चुकी है और कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि कई बार व्हाट्सएप का जो नंबर पे आप मैसेज करते हो उसका रिस्पॉन्स लेट आता है, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। उसमें आपको बता दूंगा क्या होता है। और ये स्टेट वाइज वेरी करेगा, ये आपको ध्यान है, क्योंकि ये जो एचपी का है नॉर्मली ये रहता है। आप स्टेट वाइज आपके जो डायरेक्टर हेल्थ है उन पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हो क्या प्रोसेस है। वो नॉर्मली प्रोसेस यही रहेगा, बट आपका डीडी वगैरह वो हो सकता है कुछ अलग हो। बट इस सेंट्रल का है तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट प्रोसेस नॉर्मली यही रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। थैंक यू।